बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ के मेरे चरणों में कोटि कोटि। तो चलते सुंदर साथ जी, महाराज जी ने जो अपनी जीवन की लीलाएं बताई है ना, और लिखित रूप उनको दिया श्री प्रताप सिंह जी, जो जो घटनाएं बीती। तो अभी हमने सुंदर साथ जी अपनी जाने बेटे के मुख से सुना कि किस तरह से जो राजा चंद्र सिंह के थे, है ना, उनके माध्यम से कैसे वहां पर मंदिर की स्थापना हुई। उनसे मिलने वाली शिक्षाएं भी सुनी। इसी तरह से ये केवल कोई कहानी नहीं है, ये महाराज जी ने क्यों लिखा है, ताकि हम इनसे शिक्षाएं ले सके और उनको अपने जीवन में फॉलो कर सके। और कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जब हमारे सामने परिस्थिति आती है तो हमें उसको कैसे फेस करें, वो बल मिलता है। हर एक घटना से बल मिलता है। कैसे हमारी रहनी होनी चाहिए, कैसी हमारी चलनी होनी चाहिए, कैसी हमारी कमाई होनी चाहिए, है ना, ये सब शिक्षाएं हमें इससे मिलती। तो इसी में से एक घटना सुंदर साथ जी अब चलते हैं, जो बाबू सुल्तान सिंह है जो मुजाहिदपुर के हैं। तो उनकी भी एक घटना महाराज जी ने बताई है कि भाई कैसे थे, कैसे उनका फिर परिवर्तन हुआ। ये कोई एक सुल्तान सिंह नहीं है, न जाने कितने सुल्तान हैं। सबकी स्थिति यही होती है अधिकतर। लेकिन जिस पर महाराज जी की मेहर होती है उसके अंदर कैसे परिवर्तन आता है। छिप कर भी हम बात कुछ कार्य करते हैं तो सतगुरु कैसे उसको जान जाते हैं, क्योंकि कोई मीठी बातों से मानता है तो कोई टेढ़ी मार से। तो ऐसे ही सुल्तान सिंह जी भी जो बता रहे हैं कि मेरी कथनी करनी कुछ भी नहीं थी, केवल पशुवृत्ति थी मेरी। ना अच्छा खाना था, ना पहनना था, कुछ भी नहीं, मतलब सारे एक ऐसे कि सारे ऐप मेरे अंदर थे। सारे में मेरी भौतिक वृत्ति। और कहाँ रहता था मैं, मुजाहिदपुर में रहता था। अब महाराज जी की बुआ जी थी मुजाहिदपुर में, तो यहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता था। अभी जैसे हमारे ताने बेटे ने बताया कि यहाँ पर जो उनके मोलसरे थे न्यादरमल जी, तो यहाँ पर रहते थे चंदसीने में। तो इनका आना जाना चंदसीने में भी रहता था और मुजाहिदपुर में भी रहता था। तो अब यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो महाराज जी थे आते जाते रहते थे गांव में, तो पहचान तो नहीं थी। शुरू में तो ये रहता है कि भैया अगर देखे तो कह रहे कि एक साधु महात्मा है। और ज्यादा से ज्यादा पहचान क्या करी कि भैया जो है यहाँ पर इनके मामा है, तो ये वहाँ का शेरपुर का लड़का है, उसका छज्जू का लड़का है झंडू दत्त, और उनकी बुआ रहती तो यहाँ रहती थी। इतनी पहचान थी। लेकिन जब गांव में कोई बात फैलती है तो कभी एक दूसरे के पास, क्योंकि अब तो इतना फ्री टाइम नहीं, पहले तो क्या होता था एक दूसरे के पास टाइम होता था बैठ जाते थे। और नहीं तो क्या करते थे, शाम के समय तो इकट्ठे हो ही जाते थे और एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे महाराज जी यहाँ पर जाते थे तो उनकी बात मैंने भी सुनी, तो मेरे अंदर भी क्या आया, श्रद्धा भाव आया। और यहीं पर कह रहे कि मेरे अंदर जब श्रद्धा भाव आया और लोगों से भी सुना कि वे महाराज जी की किस तरह से चर्चा करते हैं, किस तरह से उनकी प्रशंसा करते हैं, तो सुनते सुनते मेरे अंदर विचार आने लगा। तो मैं भी महाराज जी के पास जाकर धीरे धीरे बैठने लगा। और बैठता तो, लेकिन अभी चर्चा का कोई असर नहीं होता। लेकिन एक बात का ध्यान है कि जब कोई चीज में हम, चाहे वो अच्छी जगह हो चाहे बुरी जगह हो, जब हम बैठेंगे तो उसका असर जरूर पड़ता है। संगत की रंगत जरूर चढ़ती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी, लेकिन इतना अंतर है कि अच्छी देर में रंग लाती है, बुरी जल्दी ही रंग ले। तो जब महाराज जी चर्चा करते थे तो ये कह रहे सुल्तान सिंह कि मैं भी जाकर बैठने लगा, धीरे धीरे उनकी बातें सुनने लगा। लेकिन अभी तो कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन धीरे 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 जैसे एक दिन मेरी नजर सतगुरु पर पड़ी और सतगुरु की नजर मेरे पर पड़ी। तो मुझे क्या धाक थी, मेरे तो अंदर यही था अभी कि भैया मैं सट्टेबाज हूँ, सट्टा लगाता हूँ, तो हो सके मेरा काम बता देंगे। क्योंकि ये था कि भाई सट्टेबाज है, कोई से साधु महात्मा है, बहुत सारे होते हैं जो करते रहते हैं। कोई सट्टा लगाता है, कोई जुआ खेलता है, तो उसने भी यही सोचा कि भाई साधु महात्मा है और कहीं ये भी सट्टा बट्टा खेलता हो तो थोड़ी सी मुझे भी हेल्प मिल जाए तो मेरा भी काम बन जाए। अभी लौकिक दृष्टि से जा रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने नजर मिलते ही पहचान लिया कि इसके अंदर धाम का अंकुर है। लेकिन वो अभी अंकुर जो हीरा है, वो अभी क्या है, इस गंदगी में छिपा हुआ है। उसको निकालेंगे तो जरूर मारेंगे। तो जैसे ही नजर से नजर मिली तो उन्होंने पहचान लिया कि ये संबंधी है हमारे धाम की, लेकिन अभी विकारों में फंसी हुई है, तो इसको कैसे न कैसे तो निकालना। अब सुल्तान सिंह की दृष्टि अभी नहीं थी उस चीज पर,
वो तो इसी में थे कि भाई मेरे सट्टे का ये नंबर बता दे, मेरा काम बन जाए। अब रोज जाता, लेकिन दिल में यही इच्छा कि भाई सट्टे का नंबर बता दे। अब कह रहे कि जब जाता तो एक दिन क्या हुआ, जब महाराज जी की नजर पड़ी तो मैंने कहा बाबा जी राम राम। तो महाराज जी ने सिर हिलाकर कहा भैया ठीक है, राम राम स्वीकार की, और कहा भैया बैठ जा बराबर में। बैठ गए। और लेकिन जैसे ही नेत्र से नेत्र मिल रहे तो महाराज जी ने परख लिया कि इसके दिल में क्या है। लेकिन वो जो और लोग बैठे थे तो उनके शर्म की वजह से कह नहीं पाए। इस ताक में था कि कहीं महाराज जी अकेले मिले तो ये तो एकांत की बात है, एकांत में पूछूंगा। इसी ताक में था। अब रोज बैठता, एकांत नहीं मिल पाता, दिल की बात दिल में दबी रहती। अभी नहीं कह रहा, लेकिन महाराज जी भाप गए कि इसके दिल में क्या है और इसे चाहिए क्या और मांग क्या रहा। कोई बात नहीं, आता रहा फिर अपने घर जाता रहा। ऐसे कितने दिन हो गए तो महाराज जी क्या किया, महाराज जी ने एक बार उसी के घर चले गए, उसने रोटी बना रखी थी। 3 रोटी बनाई, गए महाराज जी। महाराज जी ने कहा भैया एक रोटी मुझे दे, तो एक रोटी महाराज जी ने खा ली, 2 रोटी सुल्तान को मिल गई। अब जो इतना खाने वाला, चलो कोई बात नहीं, एक दो बार आया तो आया, क्योंकि अभी उसे मतलब था कि भाई महात्मा जी आए हैं, एक रोटी खा लेंगे तो कभी ना कभी तो मेरा काम बनेगा ही। ऐसा करते करते अगले दिन भी आए, फिर कोई 3 रोटी में से एक रोटी महाराज जी को दे दी, तो अपने आप खा ली। फिर तीसरे दिन, ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। अब सुल्तान सिंह जल भुन गया, भैया मेरा काम तो बन नहीं रहा, मैं रोज रोज रोटी बनाऊं, रोज मुझे कम रह जाए, अब मैं कब तक इनको खिलाऊंगा। ये तो बड़े सिर पड़ गए, काम बन नहीं रहा। महाराज जी ने वो भी मन की बात था। ध्यान देना सुनो। यदि हमारे अंदर कोई विचार चल रहा है भोग बनाते हुए, या कुछ भी चल रहा है ना, या महाराज जी से लौकिक इच्छा, वो भी जानते हैं, लेकिन समय आने से पहले भी कुछ नहीं। हर चीज का समय हो। तो महाराज जी ने भाव लिया भैया अब इसका इच्छा नहीं है खिलाने की, तो चल मैं कुछ करूं। तो महाराज जी आए एक दिन, 9वें दिन उन्होंने कहा भैया मुझे यहाँ चल, चुड़ियाले तक जाना है, तेरी इच्छा हो तो तू भी चल। अब इतनी बात सुनते ही तो वो तो खुश हो गया सुल्तान। क्यों? उसकी इच्छा नहीं थी महाराज जी के साथ जाने की, लेकिन पीछा कैसे छोड़े अब। उन्हें तो ये लग गया अब तो भैया रोज बनाऊंगा, रोज इसे खिलाऊंगा, रोज बनाऊंगा, रोज खिलाऊंगा, काम मेरा हो नहीं रहा। तो अब ऐसा कर, तो तू हाँ ही कर दे। तो अनमने मन से उसने हाँ कर दी कि हाँ महाराज जी चलो। अब महाराज जी भी और वो सुल्तान भी दोनों चल दी चुड़ियाले। तो वहां रहे 2 दिन, 2 दिन के बाद फिर वापस आए। वापस आते हुए पहले तो, अब तो सवारी काफी, लेकिन उस समय तो इतनी सवारी नहीं थी, तो कह रहे कि खतौली से कोई तांगा वांगा नहीं मिला तो हम पैदल ही निकल गए। और वो भी जंगल में, जो वहां तो रेतीला है, ऊंचे नीचे टिल्ले से हैं, तो कह रहे झूड़ी झूड़ हम चलते गए। अब यहाँ आकर जो उसके अंदर था, ये एकांत मिले। तो अकेले में उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, महाराज जी को पकड़ लिया। महाराज जी, जो दिल की बात थी कि महाराज जी मुझे सत्य का दड़ा कर दो। महाराज जी मुस्कुरा कर कह रहे भैया दड़ा, दड़ा बड़ा क्या होता भैया, मैं तो नहीं जानता। अब वो जला भुना तो वैसे ही था, क्योंकि 8 दिन तक तो वो रोटी खिला चुका था, और अभी वो 2 दिन तक वहां भी साथ साथ घिर रहा, उसे एक आध मिल ही नहीं रहा। और जो उसके दिल की बात थी, जब उसने कहा तो उसे और गुस्सा आ गया, कहने लगा अच्छा इतना सीधा बन रहा है, तुझे दड़े का नहीं पता, तुझे सट्टे का नहीं पता, ऐसे ही महात्मा बनता है, लोगों को पागल बनाता फिरता है, इतना सीधा मत बन, जल्दी बता, अगर नहीं बताया ना आज तेरी खैर नहीं है, आज मैं तुझे मारूंगा, मैंने अच्छे अच्छे सीधे किए, आज मैं तुझे भी सीधा करूंगा, आज तेरा नंबर है। महाराज जी फिर भी मुस्कुरा कर कह रहे अच्छा भाई तू मुझे मारेगा। तो सुल्तान क्या कहा नहीं नहीं, नहीं मारूंगा, मेरा तो मतलब ये है कि तू मुझे दड़ा बता दे तो मैं क्यों मारूं तुझे, बस मेरा तो मकसद ये है, बता दे तो छोड़ दूंगा। महाराज जी ने फिर मुस्कुरा कर भैया हम ऐसे नहीं है जैसे में से तुम हमें जान रहा, हम कोई सट्टा वट्टा नहीं लगाते, कोई जुआ नहीं खेलते, कोई हमें दड़े बड़े का कुछ नहीं पता, हमारी बात है। अब इतना सुनते सुनते उसे तो ये लग रहा है कि भैया ये तो सट्टेबाजी है, महात्मा झूठ बोल रहा है मेरे से। तो और कस के दोनों, जो एक हाथ पकड़ा था दोनों हाथ कस कर पकड़, और कस कर पकड़ कर धमकी देने लगा कि इतना सीधा मत बन, तेरी दादा तेरे महात्मा बनना मैं सारा सीधा कर दूंगा, अभी बता दे मुझे, आज जान से जाएगा तो अपनी जान से हाथ धोएगा। बहुत अच्छे बुरे शब्दों से महाराज जी को धमकी दी। महाराज जी फिर भी मुस्कुराकर कह रहे हैं भैया तू बात मान, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहा कि अच्छा तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और तेरा कोई खामंद है, तेरा कोई बचाने वाला हो तो आज बचा ले, आज तेरी जान मेरे हाथ से बचने वाली नहीं है। महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा भैया तू बात मान, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तू ये भी धोखे में मत रह कि मैं अकेला भी नहीं हूँ, और है ही नहीं सुंदर सा।
महाराज जी क्या अकेले हैं? उनके पास तो परमात्मा है, पांचों शक्तियां हैं, देवी देवता सब अंदर, सारी शक्तियां हैं। देखा पीछे किया कैसे हनुमान जी की शक्ति, शिव जी की शक्ति सब उनके अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो अकेले हैं कहाँ वे? जहाँ शिव है तो वहां सारी शिव की शक्तियां हैं, जहाँ हनुमान जी वहां उनकी सारी शक्तियां हैं, जहाँ सरफिल जबराइल सारी शक्तियां हैं। लेकिन अभी वो क्या देख रहे कि ये तो एक साधारण से महात्मा है, और वो भी खाली जगह है, जंगलात है, वो भी चंचने का जंगल था। तो यहाँ पर महाराज जी को जैसे ही उसने धमकी दी तो महाराज जी ने कहा हम अकेले नहीं। अच्छा कौन है तेरा काम? तो बुला कर दिखा। महाराज जी ने कहा तो ठीक है भैया, जब तू देखना चाह रहा तो थोड़ा सा पीछे मुड़ कर देख। अब जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो इतना विशाल विकराल वो, बिल्कुल काला रंग का, दांत भी लंबे लंबे, बाल भी बिखरे हुए, इतना विशाल, जिसके नाखून भी बड़े बड़े। और आया वो दैत्य, और आकर सुल्तान सिंह के पैर पकड़कर उसको ऐसा घुमाकर इतना जोर से पटका, इतने जोर से पटका कि उसको तो होश ही नहीं रही कि कब पीछे देखो, कब उसे आके से पैर पकड़े और कब उसने देकर मार दिया। अब इतने जोर से पटक कर मारा कि उसका सारा मुंह किसमें, रेत में घुस गया, क्योंकि रेतीली जमीन है। अब जैसे ही उसको चक्कर आए तो एकदम तो नहीं उठा, रेत में मुंह धंसा हुआ, सारा हाथ पैर भी धंसे हुए हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे उसे थोड़ी सी होश सी आई तो उसने मुंह ऊपर को उठाया, पूरा मुंह रेत में सना हुआ, बालों में भी रेत, कपड़ों पर भी रेत ही रेत। अब जैसे ही मुंह उठाकर देखा तो देखा तो महाराज जी बैठे पास में और अपने धोती के पल्लू से हवा कर रहे हैं। जैसे कि इसको चक्कर आ गए, पसीना आ गए तो ये थोड़ा सा शांत हो जाए, इसको होश आ जाए। महाराज जी देखो फिर भी कृपया करे, इसको होश आ जाए और ये संभाल ले। लेकिन जब उसने देखा कि महाराज जी बैठे तो उसे तो यही लगा कि महाराज जी नहीं, ये तो वही प्रेत है, रूप बदल रखा है। तो कभी महाराज जी को देखा, कभी भौचक्का इधर उधर देखे, कहाँ है वो शैतान, कहाँ है वो देखते। इतना घबराहट के मारे वो, उसको महाराज जी से भी डर लगने लगा, इतना घबरा गया। अब लतर पतर होकर भागा, महाराज जी से भी छुटकारा पा गया। और देखा तो कि शायद पूछ सोच रहा कि कोई आदमी मिल जाए तो मुझे बचा ले, और नहीं तो मैं इनके चंगुल से छुटकर भागू। चारों तरफ देख रहा कि वो देखकर महाराज जी को देखे तो उससे भी डर, क्यों? क्योंकि पता चल गया कि इसने जो कहा था ना मैं अकेला नहीं, तो देख नहीं सकती, तो कहीं दोबारा से ना पटक के मार दे मुझे, तो मैं तो अब की बार तो बच गया, अब की बार नहीं बचूंगा। भाग ले रेतम रेत, पूरी पूरी रेत, जंगलात जंगलात भागते भागते अपने घर जाकर ही उसने दम लिया। महाराज जी भी अपने कुटिया पर से लगे, चल भाई जा। लेकिन अभी तक जब तक सीधा नहीं होता, जिस पर महाराज जी की दृष्टि पड़ जाए सुंदर जी, महाराज जी उसका उद्धार करे बिना छोड़ते ही, चाहे कैसी भी दृष्टि है, उसको छोड़ते नहीं। अब उसका क्या हालत हुई, घर जाकर उसको तो दिन रात वो ही देखते, वो ही नजर आ रहा है। खाए तो भी वही देखते, पिए तो भी वो देखते, सोए तो भी, दिन में भी रात में भी। उसको यही भय लगा रहता कि अगर गेट भी खोलता, थोड़ी सी भी खटखट होती तो ये लगता अरे आ गया वो, देखते फिर मारेगा तुझे। तो इतनी दहशत बैठ गई कि उसका सोना उठना बैठना सब कुछ दुश्वार हो गया। अब करे तो करे क्या? 8 दिन ऐसे ही बीत गए, देखो 8 दिन थोड़े नहीं होते, जैसे ही बीत गए तो उसको फिर लगा कि भैया इसका अपनी बात समाधान करवाना होगा। और समाधान कहाँ होगा? केवल उनके पास, जहां से मुझे बीमारी लगी। जैसे भी इस वक्त वो ने बताया था ना कि उनकी माता बीमार थी, कि जिसने बताया कि ईंट से ईंट बजेगी, तो मामा जी उन्हीं के पास जाओ, समाधान भी उन्हीं के पास है। तो ऐसे उन्हें भी लगा कि जहां से मुझे बीमारी लगी है, दैत्य दिखाया है, वो ही इस दैत्य को हटाएंगे, नहीं तो ये हटने वाला नहीं। अब दुविधा में फंस गया, जाए तो वो घमंड चकनाचूर, जिस जिस लहजे में उसने महाराज जी को धमकी दी थी, और ना जाए तो जीते जी मर रहा है। अब मरता क्या नहीं करता। मैं उसने सोचा भैया मरने से तो अच्छा है, इस दहशत से तो अच्छा है मैं सुख शांति की 2 सांसें ले सकूं, इसलिए तो तुम महाराज जी के चरणों में जाकर झुके जा। आखिरकार गए महाराज जी के पास, चरणों में प्रणाम की, और प्रणाम करते ही अभी पूरा रूप से नहीं झुका, लेकिन अंदर एक संविंदगी ऊपर को नजर नहीं उठी। महाराज जी परख गए कि क्यों आया, क्योंकि महाराज जी को एक एक पल पल का पता होता है किसके साथ क्या नहीं। वो अंदर तक की जानते, दिल की जानते, मन की जानते, ये नहीं कि जुबान से गाया। तो समझ गए कि आया तो, लेकिन अभी एक अहंकार के कारण कुछ कह नहीं पा। फिर महाराज जी ही बोल गए भैया सुल्तान क्या बात है, क्यों इतना दुखी, क्यों इतना उदास खड़ा? अरे वो तेरे अंदर सट्टेबाज था, वही तो मरा है।
तो तू इतना दुखी क्यों है? क्या उसके मरने से तुझे ज्यादा दुख है? अब तो खुशी मना, तेरा हृदय खाली हो गया। और तेरे हृदय में अगर जो खालीपन है, अगर उसकी जगह हमें बैठाना चाहता है तो तैयार भाई, हम बैठ जाएंगे। वो सट्टेबाज मर गया। इतने बात सुनते ही वो महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर गए और कहने लगा, महाराज जी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं सकता। महाराज जी ने कहा, बे चिंता मत कर, ये तो होना था, इसका भी कुछ कारण था। इसका कुछ कारण था। कारण क्या था? कि तेरे अंदर जो शैतानगिरी थी, ये सट्टेबाजी थी, इसको दूर करना था। तो सीधी सरल प्रेम की भाषा नहीं समझता, इसलिए थोड़ी सी मुझे मुझे टेढ़ी करनी पड़ी। तो हो गया, तेरा काम हो गया। तो इस बात को सुनकर वो हुआ कि हाँ भाई, महाराज जी सारे मन की बात जान रहे हैं। तो धीरे 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 कहने कहने लगा कि ठीक है महाराज जी, मैं रोज चर्चा सुनने आऊंगा। अब वो नित्य प्रति चर्चा सुनने के लिए आने लगा। लेकिन कह रहे कि वो सट्टेबाजी की जो लत थी वो तो गई दूर, लेकिन जो अभी और ऐब थे, खाने का, पीने का, ड्रिंक करने का, है ना, बुरी संगति में बैठने का, ये अभी नहीं गया। इतनी सारी बीमारियां लगी हुई तो एकदम तो समाधान नहीं हो सकता। कपड़े का भी मैल, अगर कपड़े को धोए तो एकदम से मैल नहीं उतरता, जो ज्यादा गंदा होता है धीरे धीरे उतरता है। इसी तरह से जो इतना गंदा हो जीव, तो उसका मैल निकलने में टाइम तो लगेगा। तो कह रहे कि भैया मेरे अंदर की वो कमी अभी नहीं गई। लेकिन धीरे 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 जैसे मैं जाता रहा, तो महाराज जी की चर्चा को सुनकर बहुत प्रभावित होता रहा। एक दिन सतगुरु महाराज जी की कृपया हो ही गई और उन्होंने मुझे तारतम दे दिया। लेकिन तारतम के देते ही मेरे से संकल्प लिया, जैसे सभी लेते हैं कि भैया तुझे खान पीन नहीं करना, ना तुझे मदिरा पान करना। अब उसको महाराज जी पर विश्वास तो थोड़ा थोड़ा हो गया था। तो उन्हें संकल्प ले लिया कि हाँ मैं महाराज जी इस नियम का पालन करूंगा। देखो सुंदर सर, जब हमारी आत्मा कुछ गवाही देना तो हमें वास्तव में संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेकर उसको दृढ़ता से फॉलो भी करना चाहिए, तभी परिवर्तन आएगा। ये नहीं कि हम महाराज जी बता रहे हैं और हम उस पर अड़िग हो रहे, बस चल रहे हैं, अपने पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तो जब तक कुछ संकल्प लेकर उस पर दृढ़ता से नहीं फॉलो करेंगे, तो महाराज जी भी कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी रास्ता बता सकते हैं, उसे करने का बल दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्रयत्न तो हमें भी करना पड़ेगा ना। तो ये सुल्तान सिंह ने लिया प्रण कि हाँ मैं अब दृढ़ता से इसका पालन करूंगा। लेकिन पालन तो करते, माया भी बीच में जरूर आती है। तो जब महाराज जी ने उसको मंत्र दिया, उसने दृढ़ता से उसको फॉलो किया, महाराज जी की चर्चा सुनते रहा, तो उसके अंदर बहुत परिवर्तन आया। और परिवर्तन इतना है कि महाराज जी बहुत नजदीकी हो गए। तो महाराज जी जहां भी जाते उसको साथ में लेकर जाते। कहीं आश्रम में जाना, प्रवचन होना, किसी सुंदर साथ के यहाँ से बुलावा आ गया, तो जहां भी जाते साथ लेकर जाते। अब जब महाराज जी जाते वो प्रवचन करते, और प्रवचन से लोग प्रभावित होते, बड़े बड़े धन से उनके चरणों में झुकते, तो सुल्तान को बड़ा पश्चाताप होता। अरे तू कितना मूर्ख था, तू कितना बेवकूफ था, इनके व्यक्तित्व को पहचान पाया और तूने सोचा कि तू एक सट्टेबाज महात्मा है। और मैंने कैसे कैसे लफ्जों से उनसे बात की वहां जंगल में, झंसी ने के खतौली से जाते से, एक एक चीज का फिर पश्चाताप हो। तो जितना हम किसी के लिए पश्चाताप करते हैं ना, कहते हैं ना हमारे विकार ना पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते। तो जैसे जैसे हम अपने किए हुए पर पश्चाताप करेंगे ना, और आगे से ना करने का प्रण लेंगे, तो महाराज जी अवश्य माफ करें, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना। लेकिन शर्त कि हमें उस पर दृढ़ता से फॉलो करना होगा। तो जैसे जैसे महाराज जी के व्यक्तित्व की पहचान होती रही, बाहर लोगों को देखते रहे, कह रहे कि मुझे हमें महाराज जी घर में कुछ और लगते और बाहर कुछ और लगते। तो हमें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी आती कि तू कैसा नीच था, लेकिन महाराज जी फिर भी तेरे पे कृपा करने के लिए तेरे घर आए, 8 8 दिन तक आकर तेरा भोजन किया। तो तेरे पे कृपया की उन्होंने, नहीं तो तू इसका पात्र नहीं था। और ऐसे ही सुंदर साथ जी हम भी पात्र नहीं थे, सदगुरु महाराज जी स्वयं आकर हाथ थाम रहे हमारा। तो ऐसे जब महाराज जी के साथ साथ रहने लगा और उसे अंदर से विश्वास दृढ़ होने लगा और पश्चाताप की अग्नि में जल जल कर शुद्ध आता आने लगी, तो महाराज जी मेहर क्यों नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे मेहर होती रही, तो उनको श्री कृष्ण जी बाल रूप में दर्शन देते। मुजाहिदपुर में जब वो आश्रम में गया कि चल मैं महाराज जी के पास चलता हूँ, तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक, बड़ा सुंदर,
कह रहे कि कैसे लंगोटी पहनी हुई था, तगड़ी बंधी हुई थी और सिर पर लंगोटी थी। इस रूप में आया और आश्रम के अंदर प्रवेश करा जो मुजाहिदपुर में था। और जाकर जब अंदर गया तो महाराज जी का जहाँ सिंहासन लगा हुआ था उस पर जाकर बैठ गया। और जब बैठ गया तो मैं इधर उधर देखने लगा कि भैया ये बालक किसका है, सुंदर है, लेकिन ये तो महाराज जी के सिंहासन पर चढ़कर बैठ गया। तो जैसे ही उसने देखा महाराज जी तो कहीं दिखाई नहीं दी, तो उसे कहा, "ओ बच्चे नीचे उतर, नीचे उतर, ये महाराज जी का आसन है तो इस पर कैसे चढ़कर बैठा?" लेकिन कह रहे जैसे मैंने शब्द कहे तो उस बालक का रूप बदलने लगा। जो गौर वर्ण था, श्यामला रंग था, वो नीले रंग में परिवर्तित होने लगा। और मुकुट भी सिर पर नजर आया, पहले नहीं नजर आया था। और उसका विशाल एक बड़ा होता हुआ स्वरूप नजर आया। अब इसको देखकर वो तो बहुत चक्का हो गया। अब जो अंदर पहले चोट लगी होती है वो बात एकदम चित में आती है। उसने सोचा भैया कहीं वो रोहित दैत्य वेश बदल कर तो नहीं आ गए बालक के रूप में, अब फिर तुझे कहीं पटक न मारे ये। तो घबरा गया एकदम और इधर उधर देखने लगा आश्रम में कहीं महाराज जी नजर नहीं है। तो वो तो उसको सूदी बुद्धि होकर उसके तो हाथ पैर फूल गए। इतने में ही देखा महाराज जी ने, अरे भैया ये तो फिर घबरा गया। तो इतने में ही महाराज जी नजर आए तो जब सिंहासन की तरफ को देखा वो बालक उतर गया, लोप हो गया। अब महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये क्या लीला है? अभी अभी मैंने सिंहासन पर किसको देखा? कौन था वो बालक जिसका विशाल रूप होता जा रहा था, नीला रंग बदलता जा रहा था, सिर पर मुकुट मुझे नजर आ रहा था? महाराज जी ने कहा भैया कोई ऐसी कोई तो बात नहीं है। मजाक में कहने लगे, भाई तुझे क्या है, यहाँ तो कुछ सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहीं तू आज पी कर आया है क्या, फिर शुरू कर दी क्या, वो नशा नहीं उतरा रात का? हंसी हंसी में कह रहे हैं महाराज जी, अभी शायद तू नशे में है, या तो सब कुछ नॉर्मल है, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अब उनको अंदर में विश्वास होगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि बाहर महाराज जी का देखकर उनकी चर्चा सुन सुनकर विश्वास आ गया, उनकी पहचान धीरे धीरे होने लगी। तो विनती की महाराज जी की बहुत दिन से हम भटके फिरे हैं, अब नामा भटकाओ, अब तो अपना असली रूप हमें दिखाओ। इस तरह से ना बहुत दिन से भलावे में डाल रखा, लेकिन अब भुलावे में मत डालो, अपने निज स्वरूप की पहचान हमें जरूर करो। जब इतनी विनती सुनी, कोई बात नहीं, महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, जैसे चरणों में प्रणाम किया, तीर पीढ़ी के चल समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, चिंता। ऐसे बहुत समय बीत गया, महाराज जी की चर्चा करते करते उनके साथ में रहते रहते। अब 5 साल तक देखो सुंदर साथ जी, 5-6 साल हो गए, ऐसे ही समय बीतता रहा बीतता रहा बीतता रहा। तो कह रहे एक समय ऐसा जरूर आता है कि जो चित्त के संस्कार हैं वो उभर कर कैसे आते हैं, और वो ही माया का रूप, वो ही दज्जाल का रूप। फिर कह रहे सुंदर साथ जी, किसी एक सुल्तान की घटना नहीं, ये हम सबकी घटना, हम सबकी है। जो हमारे अंदर संस्कार होते हैं वो कब, जैसे जमीन के अंदर बीज होता है ना, लेकिन मौसम आने पर वो स्वतः अंकुरित हो जाता है, ऐसे ही हमारे चित्त के जो संस्कार होते हैं जैसे ही मौका मिलता है वे फिर अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन वे भस्म कैसे हो? वो केवल राज्य महाराज जी की सदगुरु महाराज जी के मेहर से। जब हम जितना भी अंदर ध्यान में उतरेंगे तो यहाँ के संस्कार जो है वो निकलते चले जाएंगे और भक्ति के संस्कार अंदर प्रस्फुटित होते चले जाएंगे। फिर मौसम आने पर भी वे अंकुरित नहीं हो पाए, नष्ट हो जाए, तभी जीव की मुक्ति। तो अभी ऐसे ही कह रहे हैं कि 5-6 साल हो गए महाराज जी के साथ रहते रहते, होली का अवसर आया तो क्या हुआ, सोचा चल भाई बहुत दिन हो गए दोस्तों से मिलते जुलते तो नहीं है, लेकिन एक दिन चल आ जाता है कि कभी कभी भैया अब तो मेरे अंदर खान पीने की लत नहीं है, अंदर में एक ईगो भी आ जाता है। ठीक है सुंदर साथ जी, हम ये सोचते हैं अरे मेरे अंदर अब कोई विकार नहीं, मेरे अंदर मोह नहीं है। लेकिन जब ही परीक्षा की घड़ी आ गई तो अंदर में जरूर आया। 5-6 साल हो गए, महाराज जी के दर्शन भी हो गए, श्री कृष्ण रूप में हो गए, अब माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी, चल अब तो जब जहां, लेकिन पता नहीं चलता माया कहाँ हावी हो जाए। तो होली के अवसर पर अपने दोस्तों के साथ जैसे अड़ोस पड़ोस होता है, चल भाई वहां चले, तो वहां जब गए तो वो तो होली पकड़ते हैं सुंदर साथ जी, तामसिक वृत्ति वाले जल की, बिल्कुल अनुचित है। ये त्योहार होते हैं हमारी श्रद्धा के होते हैं, भक्ति के लिए होते हैं, ना कि ये सट्टे लगाने के लिए, जुआ खेलने के लिए, मदिरा पान करने के, इसके लिए त्योहार नहीं होते।
सकारात्मक विचारों को अपने प्रस्फुटित करने के लिए होते हैं, और हम त्योहारों का बहाना बनाकर और उल्टे सीधे काम कर देते हैं। तो कहाँ की भक्ति होगी? तो उन्होंने कहा कि देखा भाई, चलो मैं चलूँ, तो ऐसो के दोस्त में चले गए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मंडली होती है। तो वहां जाकर देखा तो उस कमरे में बदबू ही बदबू फैली हुई। अपना मदिरा पान में लगे हुए दोस्त। जैसे ही कुंडी खोली, अंदर गए, तो दोस्त तो उकराएंगे, क्योंकि माया तैयार है। अब बड़े खुश हुए, भाई बहुत दिन से नहीं आ रहे सुल्तान जी, आज आए हो, आओ आओ, आपका स्वागत है। बैठ गए धीरे धीरे। जैसे ही धीरे धीरे बैठे, तो वो जो इसमें थे, देखो सुंदर सा वातावरण का भी कितना प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान पर हम रहते हैं, उस स्थान का कितना ओरा प्रभाव था। तो जैसे जैसे तो जैसे ही सुंदर साहब जी वहां पर पहुंचे, तो वहां की स्मेल तो कमरे में फैली हुई थी। तो दोस्तों ने आया, बैठाए, कहा भैया थोड़ी सी एक घूंटे ले। उसने कहा भैया मैं नहीं पीता, अब मैंने प्रण कर रखा है, अब मैंने मंत्र मंत्र ले लिया है, मेरे सतगुरु महाराज जी ने मेरे से वचन लिया है, संकल्प दिलाया कि मैं ऐसे खान पीन नहीं करूंगा। उसने कहा अरे भाई ले लेना, चले एक दो घूंट ले ले, कोई ज्यादा नहीं लेना, क्या होता है, प्रसादी समझ कर ले ले। इनके लोगों की दृष्टि में तो प्रसादी होते हैं ना, ले ले प्रसाद समझ, प्रसाद का भी अपमान वो करते हैं सुंदर साहब। अब देखो कितनी माया खींचती है, लेकिन हम कितने दृढ़ रहते हैं, ये शिक्षा में इससे मिल रही। अब यार दोस्त जो है, अरे थोड़ी थोड़ी ले ले, अरे ले ले, नहीं भैया मेरे गुरु महाराज जी ने मना किया। अरे कौन से तेरे गुरु जी यहाँ देख रही है, वो तो वहां बैठे हैं आश्रम में, पता नहीं मुजफ्फरपुर होंगे, आश्रम में होंगे, तो यहाँ के घर में देख रहे हैं, गेट बंद कर लेंगे, कौन बता रहा है ना, नहीं भाई पता लग जाएगा मेरे गुरु। अरे कोई नहीं बताएगा भैया, कोई घर से बाहर बात ही नहीं जाएगी, बताओ कौन बताएगा, ना हम बताएंगे। अब धीरे 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 वचनों का कितना प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे जो दृढ़ता थी वो डिक्रीज होती चली गई। हाँ भाई, चल एक दो घूंट ले लो, क्या दिक्कत है, बहुत दिन हो गए लिए हुई, कोई इतने से में थोड़े ना पाप लग जाएगा। भाई दूसरों की हत्या कर रहे हैं तो उसी में तो पाप लगते हैं, दारू में थोड़े ना कुछ पाप है, इसमें का कोई जीव हत्या, बहुत सारे पैतरे अपनाए। दे दिया, अब उसने थोड़ी सी लगाई, देते देते जैसे मुंह पे लगाई, वो खुशबू अंदर गई, तो और असर हो गया, इंद्रिया और जागृत होती चली गई। जो संस्कार पड़े हुए थे वे अंकुरित होने। फिर दूसरे ने कहा और ले लो और ले लो, तो जैसे इच्छा बढ़ती चली गई, क्योंकि अभी दमन नहीं किया था, कंट्रोल कर रखा था, अंदर से नहीं छोड़ी थी। तो इच्छा जागृत होते होते इतनी हो गई कि पूरा ही फुल हो गया। अब जैसे ही मदिरा पान करिए, मदिरा पान करते बुद्धि भ्रमित, फिर तो उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं रहता। तो जो बकरा मुर्गा बना हुआ था वो भी खा गए। अब खा लिया अच्छी तरह से ठूस ठूस के। और यार दोस्त कह रहे अरे भाई खा ले, कोई नहीं महाराज जी, लेकिन कसम दे दी कि महाराज जी को नहीं बताओगे, नहीं बताएंगे भाई। कहाँ पता चल रहा है, खा के तो आराम से सो जाइए, रात को पढ़कर सो जाएगा, 2 दिन ना सत्संग में जाइए, तीसरे दिन चला जाइए, बुद्धि से ठीक हो जाएगी, कौन सा ना पता चल रहा है, कौन बताना चाहेगा। उसको भी विश्वास हो गया, ठीक है, खा पी कर चले, सब अपने अपने घर, वो भी अपने घर। अब महाराज जी की तो दृष्टि है, क्योंकि वे तो सब कुछ देख रहे हैं। जहाँ परमात्मा हृदय में बैठे तो क्या उन्हें नहीं दिख रहा, सब कुछ दिख रहा है। अब उसके पेट में इतना दर्द हुआ, इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे कोई आंत चीर रहा हो, इतना तेज दर्द हुआ। अब सोचा भैया बहुत दिन में खाया पिया है, इसलिए डाइजेशन नहीं हो पाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, भारी होता है, इसलिए हुआ। चलो भाई कोई बात नहीं, दवा दुआ ले लो, चूरन वगैरह ले लो, लेकिन नहीं आराम रहा। घर चला गया, फिर भी नहीं बच, दर्द से नहीं बचा पूरा दिन। अब घर वालों को भी धीरे धीरे पता चल गया, क्योंकि अगर ना दर्द होता तो पता नहीं चलता, लेकिन वो तो महाराज जी को करवाना था, इतना तेज दर्द हुआ, घर वाले सोचने लगे भाई ये तो मरेगा। अब जब आंत चीरने लगी अंदर ही अंदर, तो इतना तेज दर्द, उसने सोचा कि भाई तो मरेगा। अब सबके अंदर ये था कि महाराज जी के पास ही जाओ भाई, वही बचाएंगे इसको। महाराज जी के पास गए एक व्यक्ति कि महाराज जी उसकी ऐसी ऐसी हालत हो गई, बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप कुछ उसका इलाज करो। लेकिन महाराज जी तो अंतर्यामी, उन्होंने वहीं से कह दिया भैया हमारे पास कोई इलाज नहीं उसका, उसका इलाज तो यमराज करेगा। महाराज जी यमराज करेगा, हाँ तू जाके बात कर ले, यमराज करेगा, हमारे पास उसका इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना प्रण तोड़ा है, उसने अपना संकल्प तोड़ा है। यहाँ के पंडितों से भी कोई संकल्प करा देता वो भी नहीं तोड़ता, उसने इतना बड़ा संकल्प तोड़ा है, तो हमारे पास उसका इलाज नहीं, महाराज जी ने मना कर दिया। अब वो गया, उसको बताया, लेकिन मरता फिर क्या नहीं करता। अब घर वालों ने सोचा भैया मरेगा तो जरूरी है, लेकिन इसको महाराज जी के पास ही लेकर चलो। ले गए, कंधों पर डालकर, दो व्यक्तियों ने अपने अपने कंधों पर उसका हाथ डाल लिया, सहारा देकर लेकर गए। तो महाराज जी ने दूर से कहते वहीं रखना इसको, मेरे पास नहीं लाना इसको। लेकिन अब वो जो परिवार वाले थे वे तो भावुक हो गए, महाराज जी के चरणों में विनती करने, महाराज जी माफ कर दो इसे, है ना, अनजाने में किया इसने, जैसे भी किया।
अब उसको पहले ही कह दिया था कि तुझे नहीं बोलना महाराज जी, अगर कुछ भी कितने भी कड़े शब्दों में फटकारे ना तो तुझे नहीं बोलना, क्योंकि तेरी गलती है। महाराज जी मना करते रहे कि मेरे पास तक भी ना लाना, इसको वहीं रखो, क्योंकि सख्ताई भी जरूरी होती है। जब महाराज जी ने पहले प्रेम से समझाया, फिर सख्ताई से समझाया, फिर भी भाषा नहीं समझना, फिर सख्ताई से, तो महाराज जी ने मना कर दिया। लेकिन फिर वो गिड़गिड़ाकर फिर रोने लगा, चरणों में पड़कर महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी अब क्या सो किया, मैं आगे से नहीं करूँ। नहीं भाई तू जान कर, तेरा मेरा क्या संबंध है, कुछ भी नहीं, तेरी जो मर्जी तू कर, महाराज जी थोड़े ना तुझे देख रहे हैं। तू जाके दोस्तों से कसम दे, जुआ भी खेल, सट्टा भी खेल, दारू भी पी, मुर्गे की भी खा, सब कुछ खा, महाराज जी कौन सा देख रहे हैं। तूने तो कसम दे दी थी ना दोस्तों की कि नहीं बताई, महाराज जी ने सारी बात रिपीट करी जो वहां पर हुई। अब क्यों मेरे पास आया है। अब इतना गिड़गिड़ाया, इतना पश्चाताप हुआ कि महाराज जी के चरणों में पड़कर नाक रगड़ रगड़ के कहने लगा, महाराज जी आज हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी संगति में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबकी मूल जड़ थी संगति, ना मैं वहां जाता ना ये काम होता। तो बहुत माफी मांगी, फिर महाराज जी तो बड़े कृपया में, चल भैया हो गई गलती होगी। फिर माफी देकर महाराज जी ने कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना, अगर आज के बाद ऐसा किया ना तो फिर तेरा मेरा कोई। तो ये महाराज जी क्या दिखा रहे सुंदर साथ जी, इसमें बहुत ज्ञान की बात, कोई कहानी किससे नहीं है। यही दिखा रहे कि हम सबकी घटनाएं एक तो बुरी संगति से जितना भी हो सके बचे, क्योंकि संगति का असर इतना पड़ता है कि वो बहुत बुरा हो जाता है। और दूसरा, जब हम महाराज जी से कोई संकल्प ले ले, मान लीजिए अगर हमें तारतम्य ही ले लिया और जो हमारे नियम दे दे, तो उनको हमें फॉलो करना अनिवार्य होता है। जैसे कोई हमारी अंदर बीमारी होती है और डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो उसके लिए परहेज जरूर बताता है, और नहीं तो तुम परहेज ना करो, खूब दवाइयां खाते रहो, तो क्या ठीक हो जाएगी बीमारी, नहीं होगी। इसी तरह से हमें भी जो सतगुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है, ये मंत्र इतिहास के साथ में संकल्प लिया है कि भाई मांस मदिरा नहीं खाना, मदिरा पान नहीं करना, तो इन पर भी हमें अडिग रहना। और ये तो बाहर बाहर के, अंदर से भी महाराज जी जो बता रहे, अंदर से भी निर्मल होना, बाहर के काम क्रोध लोभ मोह इन सबको से दूर रहना, किसी भी चीज को छोटी ना समझे। कहा जाता है ना, बड़े को कहना है कि ठोकर जो लगती है ना छोटे छोटे पत्थरों से लगती है, बड़े पहाड़ से नहीं लगती। तो इनके साथ में भी तो ऐसा ही हुआ, देखो उन्होंने सोचा कि भाई चलो मदिरा पान करा, कौन सा बड़ी बात थोड़ी है मदिरा पान करना, तो छोटी सी बात है ना। एक वो भी आती है ना स्टोरीज में, कहा था कि भाई एक के पास के रख दिया कि भैया, एक की परीक्षा लेने के लिए उसने कहा कि भाई चार चीजें तुझे जरूर करनी पड़ेगी, या तो मदिरा पान कर ले, या लड़की के साथ में गलत कार्य कर ले, या फिर गाय हत्या कर दे। अब उसने सोचा भैया गाय की तो नहीं मैं मारूंगा, गौ तो माता होती है, 33 करोड़ देवता होते हैं, और लड़की भी बहन के समान माता के समान होती है, मैं इसलिए मैं अच्छा, इससे अच्छा तो मैं दारू पी लूं। क्यों, इसमें तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, इसमें तो मेरा मेरा नुकसान होगा, थोड़ी देर में नशा उतर जाएगा। जिसको छोटा समझे वो कितना बड़ा हो गया, जैसे ही उसने मदिरा पान किया बुद्धि बनने की, गाय को मारने लगा, क्योंकि आप ऐसा बाहर हो गए। अब जो गाय को मारने लगा वो लड़की थी, उसने उसको गाय को बचाना चाहा, मना करना चाहा, तो उसके साथ में भी दुर्व्यवहार कर बैठा। तो जिस चीज को छोटा समझा कि भाई मदिरा पान तो बहुत छोटी चीज, इतने बड़े थोड़ी, लेकिन वही सारे विकारों की मूल है, वही जड़ है। जो नहीं करना था वो भी कर डाला। तो इसलिए कोई से भी विकार छोटा ना समझे। जैसे शरीर में कोई बीमारी होती है तो कोई बीमारी को छोटी ना समझे, होते 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 पता नहीं वो कितनी बड़ी बीमारी हो जाती है, छोटा सा फोड़ा नासूर बन जाता है, छोटी सी बीमारी कैंसर तक बन जाती है, फिर वो लाइलाज हो जाती है। ऐसे ही महाराज जी इसमें बता रहे हैं कि छोटा सा विकार समझ के ना, जैसे उसने सोचा कि चल भैया पी ले आज तो वो विकार कितना बड़ा बन जाता है। तो महाराज जी हमें सुल्तान के माध्यम से यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हे मेरे साथियों, जितना तुम्हें वाणी दी जा रही है इसका मंथन करे और दृढ़ता से इस पर आगे को कदम बढ़ाए। सोता हो सो बैठिए, बैठा ठाड़ा हो, सोता हो सो जागे, जागा ठाड़ा होए, ठाड़ा होए सो आगे पांव भरे, आगे करनी है। तो ये महाराज जी बता रहे स्टेप कि फरामोशी की नींद से जाग जाओ, जो जाग गया हो बैठा हो जाए, जो बैठ गया हो वो खड़ा हो जाए, जो खड़ा हो गया वो दौड़ लगाए, और सब अंगों को साध कर ऐसे हमें दौड़ लगाकर ना अपने परम धाम को पाना है। तो एक एक महाराज जी की जो अभी तक में सुंदर सा जी घटनाएं आ रही ना, बहुत सार गर्भित है, और सार गर्भित का फल जब होगा जब हम इसको आत्मसात करके इस पर अपना चलेंगे। ये सतगुरु महाराज जी की अति मेहर है, अति कृपा है, जो अपने जीवन में घटित घटनाओं को वे हमें सुना रहे हैं, क्योंकि हमारा उनसे संबंध है।
आगे लेना, उन पर चलना, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उनकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में, सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पूरे धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।